हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने उनको अरेंज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी की टाइप का है, इसलिए हमने इनको अरेंज करना है। तो a प्लस बी इस तरह अरेंज करना है कि a प्लस बी इक्वल आ जाए c प्लस डी के। आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर मैं -1 और -3 को इकट्ठा लिख दूँ, सॉरी -1 और -2 को इकट्ठा लिख दूँ, तो मेरे पास आएगा -8 प्लस 5 के इक्वल, क्योंकि दोनों साइड जो हैं -3 बन जाए। हम स्टेप हमें मालूम हो गया, उसके बाद बड़ा आसान स्टेप है, हम दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x-1 इंटू x-2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा x-2, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा -x, -1 को -2 से करूँगा +2। ये बड़े बेसिक स्टेप हैं, आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। इसी तरह x-8 इंटू एक्स प्लस 5 वाला स्टेप कर लेते हैं। x को x से करूँगा x स्क्वायर, x को 5 से करूँगा 5x, -8 को x से करूँगा तो -8x, फिर -8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 5 जार 40, चूँकि 8 के साथ माइनस है तो ये -40 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगेन 360 वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहली स्क्वायर ब्रैकेट को करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, -2x और -x का आंसर क्या आएगा, -3x प्लस 2 वैसे ही लिख लेते हैं। दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं, x स्क्वायर वैसे ही लिख सकते हैं, प्लस 5x -8x -3x आ जाएगा, -40 को वैसे ही लिख लेते हैं। तो +360 को भी यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर -3x दोनों में कॉमन है, y के इक्वल ले लूंगा। जब पहली ब्रैकेट में y के इक्वल रखूंगा तो वो बन जाएगी y प्लस 2। दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर -3x की जगह मैं y के इक्वल रख दूंगा तो वो बन जाएगी y -40, +360 इज इक्वल टू 0 वैसे ही रह जाएगा। अगेन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से करूंगा y स्क्वायर, y को -40 से करूंगा y -40y, फिर 2 को y से करूंगा 2y, फिर 2 को -40 से करूंगा, 2 को 40 से ज़रब दें, आंसर आएगा 80, बिकॉज 40 माइनस था तो -80। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर, अब -40 में से 2y ऐड करने हैं तो आंसर आएगा -38, और हमारे पास 360 प्लस था, 80 माइनस है, आंसर आएगा 280। तो अब इस इक्वेशन को मैंने मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर्स इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि y स्क्वायर लिख लेता हूँ, -38 को मैं लिख सकता हूँ -28 -10y प्लस 28, क्योंकि 28 को 10 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा, 280 ही आएगा। अब जहाँ माइनस आ जाए वहाँ पे आपने ब्रैकेट का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। तो मैं पहली दो टर्म्स के क्रॉस ब्रैकेट लिख लेता हूँ, तो y -28y, फिर दूसरी ब्रैकेट पे लिख लेता हूँ तो प्लस ब्रैकेट -10y प्लस 280, कुछ नहीं किया मैंने, इक्वल टू 0, सिर्फ ब्रैकेट्स डाली हैं। इस ब्रैकेट को डालने का क्या फ़ायदा हुआ, पहली तो y स्क्वायर -28y ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें -10 को मैं -10y को लिख सकता हूँ -10 इंटू y। इसी तरह जो +28 है इसे मैं लिख सकता हूँ -10 इंटू -28, क्योंकि दोनों का आंसर 280 ही आएगा। अगला स्टेप बहुत आसान है, वहां क्या करेंगे, पहली दो टर्म में से मैं y को कॉमन ले लूंगा तो बनेगा y इंटू y -28। दूसरी दो टर्म्स में क्या कॉमन नजर आ रहा है, -10 बाहर ले लूंगा तो -10 इंटू अंदर क्या बचा y एंड -28। तो अगेन y -28 दोनों में कॉमन है तो y -28 बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा y -10, दोनों को इक्वल्स टू 0 रख दूंगा बारी बारी, तो y की एक वैल्यू 28 आएगी, y की दूसरी वैल्यू 10 आएगी। तो अभी हमारा स्टेप खत्म नहीं हुआ, हमने x स्क्वायर -3x को y के इक्वल लिया था, अभी तो हमने y की वैल्यू निकाली है, अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 28 के इक्वल ले लेते हैं y को, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 28 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर -7x, सॉरी x स्क्वायर -3x -28, क्योंकि 28 इधर पॉजिटिव था एंड उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 7 × 4
28 होते हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि -3x को मैं -7x + 4x लिख सकता हूँ एंड अगेन -28। अब ये अगेन प्रैक्टिस की बात है, आपको प्रैक्टिस हो गई है करते करते। तो x अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हुई और आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे पास x कॉमन ले लूंगा, पहली दो टर्म में से बच जाएगा x - 7। दूसरी दो टर्म में से मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा था, 4 ले लूंगा, अंदर बच जाएगा x - 7। अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों में x - 7 कॉमन है, x - 7 को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x + 4 = 0। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 के इक्वल हैं, दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 7 = 0, x + 4 = 0। तो x की एक वैल्यू आई 7, x की दूसरी वैल्यू आई -7। यहाँ पे हमारा x की दो वैल्यू आ गई, बट अब हमने y की एक वैल्यू 10 भी निकाली थी, तो x² - 3y x = y लिया था, उसको y को 10 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम अब x की बाकी वैल्यूज निकालेंगे। तो x² - 3x = y था, y की जगह 10 रखेंगे, 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब नज़र आ रहा है कि 5 × 10 का आंसर 10 होता है, तो -3x को मैं लिख सकता हूँ तोड़ के फैक्टर्स में, x² - 5x + 2x, -5x + 2x का आंसर -3 आता है एंड देन -10 = 0। अब आसान हो गया स्टेप। तो x में से मैं x² में से x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x - 50। दूसरी दो टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बच जाएगा x + 5 एंड = 0। नजर आ रहा है कि दोनों में x + 5 कॉमन है, तो x + 5 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x + 2। दोनों को बारी बारी = 0 रखेंगे तो x की एक वैल्यू आ गई 5, x की दूसरी वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना? हमारे सोल्यूशन सेट में -4, -2, 5 एंड 7 ये हमारा सोल्यूशन सेट बना।